स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैथ्स में, जैसा कि आपको पता होगा जो रेगुलर जुड़े होंगे, कि कर्वेचर चैप्टर हमारा चल रहा था और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। फॉर्मूले पहली बात हमने आपको बता दिए थे सारे। दूसरी चीज़ हमने आपको इसमें दो प्रूवमेंट कराए थे रो के। रो क्या है यहाँ पर भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसको इस तरीके से रो से डिनोट करते हैं। जिनको नहीं पता है बता दिया। तो दो तरीके से प्रूवमेंट किया था। एक रो वार निकाला था हमने कार्टेशियन फॉर्म के लिए और एक हमने रो निकाला था पोलर फॉर्म के लिए। तो आशा करते हैं वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, अब वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज हम इसका एक सवाल लगवा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमने कर्वेचर चैप्टर का पहला क्लास लिया था तो हमने उस क्लास में आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे कि नहीं बताए थे? तो भाई बताए थे। नहीं आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उन फॉर्मूलों में हमने आपको बता भी दिया था कि किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि अगर हम यहाँ से बात करें कि अभी आपको सवाल, ये जो हम पूरा सवाल बताने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो जो हमने आपको जो उसमें फॉर्मूले बताए थे तो भाई उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उसको आप देख लेते हैं तो फॉर्मूले तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद उस चैप्टर से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लगा देंगे केवल आप फॉर्मूले, क्योंकि ये जो चैप्टर पूरा है फॉर्मूले बेस्ड है। जो भी क्वेश्चन लगते हैं फॉर्मूले के बेस पे लगते हैं और केवल आपको डिफरेंशिएशन करना होता है बस। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें इस सवाल को समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट फॉर द कर्व, ये आपको कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, और आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 2 रो अपॉन में ए होल ऑफ पावर 2/3 इज इक्वल्स टू y अपॉन में x होल ऑफ स्क्वायर प्लस x अपॉन में y का होल ऑफ स्क्वायर, ये प्रूव करना है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें फिलहाल ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों जो प्रूवमेंट कराए वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ में कहीं पर भी आपको रो दिख जाए, रो का मतलब क्या है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यानी कि आप समझ जाएंगे कि ये चैप्टर जो है, ये जो रो है, अगर आपको दिख जाता है पेपर में तो आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर से दे रखा है। फॉर्मूले याद कर लीजिएगा और सवाल आप लगा लेंगे। अब पहला काम क्या है आपका? इसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सी फॉर्म ये बन रही है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो केवल इसमें x आपको दिख रहा है और y दिख रहा है, और कुछ पूरे सवाल में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। a तो भाई कांस्टेंट है, आपको केवल वेरिएबल को देखना होगा। तो क्या केवल x है और y है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन में कर्व x और y में चल रहा हो, भाई कर्व को देखिएगा, x और y में कर्व चल रहा है, तो जब भी x और y में कर्व चल रहा हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? जल्दी से बताइए। कार्टेशियन फॉर्म वाला। अब कार्टेशियन फॉर्म का क्या फॉर्मूला था? कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला भाई हमने आपको बताया था ना, ये देखिए, ये था कार्टेशियन फॉर्म का पूरा रो का फॉर्मूला। यानी कि अब फॉर्मूला तो आपको पता चल गया है, कर्व आपको दे रखा है। अब आप क्या इसमें करेंगे कि आपका ये निकल आए, तो नॉर्मली आपको सब दिख ही रहा होगा। आपने क्या करना है? dy अपॉन dx निकाल लेना है इस कर्व के थ्रू, फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो निकल आएगा। दोनों की वैल्यूज को यहाँ उठाकर रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? y जो दे रखा था कर्व उसको लिख लिया। यहाँ से x को हम नीचे उठा लाए क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया? इसको x को नीचे ले आए, तो ये हमारा बन जाएगा, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आप डिफरेंशिएशन इसी चीज़ का करेंगे, तो करते हैं भाई डिफरेंशिएशन। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमने इसको अब अलग से निकाल के रख लिया। क्या किया? a तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रहने दिया। यानी कि आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है? x अपॉन में 1 प्लस एक्स, केवल इसका आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? तो जब भी दो फंक्शन चल रहे होते हैं ऊपर नीचे u अपॉन v में, तो कैसे डिफरेंशिएट होता है? तो नीचे वाले का भाई स्क्वायर कर दिया, इसे ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। अब आप अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस लगाया। अब x का कर चुके हैं तो x को छोड़ दिया। अब किसका करेंगे? a प्लस एक्स का करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? a का 0, x का 1, मतलब कुल मिलाकर 1 आएगा। तो नॉर्मली केवल इसका डिफरेंशिएशन किया है। जब आप इसको खोलेंगे तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। क्या बचेगा? केवल इतना बचेगा। अब अगर आप इसको देखेंगे ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, होल ऑफ स्क्वायर लगा सकते हैं। अब इसीलिए भाई देखिए इसका हमने पहले ही तोड़ निकाल लिया है। a अपॉन में a प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये देखिए वैल्यू निकाली है तो y अपॉन एक्स रख दिया पूरा, और स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर लगा लिया। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अभी हमें इसका दोबारा भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दोबारा डिफरेंशिएशन किया,
इस चीज़ का भाई जो इक्वेशन 2 है इसका हमने दोबारा डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर हमारा क्या था कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया। केवल आपको इतने का करना है डिफरेंशिएशन, केवल इतने का करना है, ठीक है। तो इतने का कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन, अब इसको आप पूरा x मानिए, तो 1 अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये होता है डिफरेंशिएशन इसका। तो हम क्या करेंगे, x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, a प्लस एक्स, तो मतलब कि आपको x नहीं रखना होगा, a प्लस एक्स रखना होगा। तो हमने नॉर्मली इसका क्या करिए डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पर भी आपको y अपॉन एक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतने फॉर्म में क्या बनना है, माइनस का 2 तो बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस एक्स का होल क्यूब, ये बन रहा है। आप क्या करें कि इसमें पूरे का होल क्यूब बन जाए, तो पूरे का होल क्यूब बन जाए तो उसके लिए क्या किया, यहाँ पर एक ए से मल्टीप्लाई कर दी और डिवाइड भी कर दिया। तो अगर इसको हाफ सॉल्व भी करेंगे तो कैंसिल होके इतना ही तो आएगा। तो नॉर्मली हमने क्या किया, यहाँ से ए क्यूब से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दी। ऐसा करने से क्या हुआ, ये होल ऑफ क्यूब बन गया और इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं y अपॉन में x, पुट कर दिया और हमारा ये बन गया। इसको भाई यहाँ पर हमने क्या लिखा, यूजिंग इक्वेशन बन, इसलिए क्या, ताकि आपको याद रहे कि हमने ये चीज़ कहाँ से लेकर आए, ये चीज़ भाई हम यहाँ से लेकर आए हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, दोनों चीज़ें निकाल देंगे, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, y अपॉन में x ये थी ना। अब जब आप इसको पूरे का होल ऑफ स्क्वायर है तो यहाँ पर x की पावर 4 और y की पावर 4 हो जाएगा, रख दिया। इसकी वैल्यू थी वो भी रख दी। अब यहाँ पर आपको पता होगा रो जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन चल रहा था तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, मतलब निगेटिव साइन को हटा देंगे। निगेटिव साइन हटाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, पूरे की पावर थी हमारी, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर y की पावर 4 और x की पावर 4 था, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पूरे की होल ऑफ पावर 4। और साथ में क्या किया है, यहाँ जो 2 अपॉन a चल रहा है उसको भी उधर भेज दिया, तो ये रो के पास पहुँच जाएगा और नॉर्मली हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या किया, प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग इस पूरे में 2/3 था तो 2/3 से इधर भी हमने पावर लगा दी, इधर भी पावर लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 जब अंदर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ऊपर इतना बचेगा। जब ये 2/3 पावर नीचे आएगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल स्क्वायर पावर बचेगी। तो देखिए अगले स्टेप में ये आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार इतना टर्म ले लेंगे तो देखिए ये आ गया, एक बार इतना टर्म ले लेंगे तो ये देखिए आ गया। यहाँ से क्या किया, ये दोनों सेम थे ना, तो यहाँ से पावर कैंसिल होकर केवल 2 ही तो बचेगी, आ गई भाई। अब क्या किया, ये हमारा जैसा है वो ऐसे ही रहेगा, ये पावर मतलब यहाँ पर थर्ड स्टेप चल रहा है 3 फ्रैक्शन, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, x अपॉन में y। देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा प्रूवमेंट हो गया है। बेसिकली आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देते रहना है और डिफरेंशिएशन आप कैसे कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। और साथ में फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो कर्वेचर चैप्टर का आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए अवकलन अच्छे से आना चाहिए। अगर आपका वही गलत हो गया तो फॉर्मूला मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अगर आपने नहीं पता है तो भाई वहाँ पर जाकर आप सर्च कर लीजिएगा डेप्थ स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा। जितने भी नोट्स हैं वहीं पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, वीडियो कैसी लगी आपको कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।